नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क टोपोलॉजी या ग्राफ थ्योरी से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जो कि इस प्रकार से है। डेवलप द फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स फॉर द ग्राफ शोन इन फिगर। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि जो हम लोगों को ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ दिया गया है, उसका यूज करके हम लोगों को इस दिए गए ग्राफ के लिए फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे गिवन ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ का यूज करके कट सेट ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और हम लोगों को कट सेट ग्राफ के लिए इस दिए हुए ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ का यूज करके पहले ट्री को ड्रॉ करना होगा। और ट्री को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को इस गिवन ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ के नोड को ही ट्री का नोड कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ले पाएंगे नोड 1 को, यहाँ पर हम लोग ले पाएंगे नोड 2 को, और यहाँ पर हम लोग लेंगे नोड 3 को, और यहाँ पर हम लोग लेंगे नोड 4 को, और यहाँ पर हम लोग लेंगे नोड 5 को। तो जैसा कि हम लोग ट्री के प्रॉपर्टीज से जानते हैं कि ट्री पर कोई क्लोज्ड पाथ नहीं होता है और ट्री पर ब्रांचेस की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ नोड्स -1। तो हम लोगों को इस गिवन ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ पर नंबर ऑफ नोड्स कितने दिए गए हैं, 5। तो 5 - 1 = क्या हो जाएगा, 4। तो अब हम लोगों को इस गिवन ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ के किसी भी 4 ब्रांच को सेलेक्ट करके, जो कि क्लोज्ड पाथ ना बनाए, उस ब्रांचेस को लेकर हम लोगों को पहले ट्री के ब्रांचेस को ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस गिवन ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ के ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 और ब्रांच 6 का यूज करके ट्री को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर ब्रांच 1 को ड्रॉ करेंगे नोड 1 और 2 के बीच में। और हम लोगों को इसमें डायरेक्शन कैसे लेना होगा, ओरिएंटेड ग्राफ या गिवन ग्राफ के डायरेक्शन के जैसे। तो हम लोग यहाँ पर ले पाएंगे डायरेक्शन को ब्रांच 1 के लिए नोड 1 से नोड 2 की ओर। अब हम लोग यहाँ पर अगले ब्रांच 2 को नोड 2 और नोड 4 के बीच में ड्रॉ करेंगे। और हम लोगों को इसमें डायरेक्शन कैसे लेना होगा, गिवन ग्राफ के डायरेक्शन के जैसे। तो ले पाएंगे डायरेक्शन को ब्रांच 2 के लिए नोड 2 से 4 के ओर। अब हम लोग यहाँ पर अगले ब्रांच 3 को ड्रॉ करेंगे, जो कि नोड 4 और 5 के बीच में है। और हम लोगों को इस पे डायरेक्शन कैसे लेना होगा, गिवन ग्राफ के डायरेक्शन के जैसे। तो ले पाएंगे नोड 4 से नोड 5 की ओर ब्रांच 3 के लिए। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट ट्री के ब्रांच को ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या है, ब्रांच 6। और हम लोगों को इसको कौन से नोड के बीच में ड्रॉ करना होगा, नोड 3 से नोड 4 के बीच में। और हम लोगों को इस पे डायरेक्शन कैसे लेना होगा, ब्रांच 6 के लिए गिवन ग्राफ के डायरेक्शन के जैसे। तो ले पाएंगे नोड 3 से नोड 4 की ओर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्री के ब्रांचेस को ही क्या कहा जाता है, ट्विग्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ट्विग्स करके लिख पाएंगे कौन कौन से ब्रांचेस को। तो लिखेंगे ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 और ब्रांच 6 को। अब हम लोग इस कट सेट ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए इस ट्री पर गिवन ग्राफ का यूज करके लिंक्स को भी ड्रॉ करेंगे। तो लिंक्स कौन से ब्रांच होते हैं, वे सभी ब्रांच
जिनका हम लोगों ने ट्री बनाने के लिए यूज नहीं किया है वे सभी ब्रांच क्या कहलाएंगे, ट्री के लिए लिंक्स कहलाएंगे। तो अब हम लोग इस गिवन ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ पर देख पाएंगे कि हम लोगों ने ट्री बनाने के लिए ब्रांच 4 और ब्रांच 5 को यूज नहीं किया है, तो वे दोनों ब्रांच इस ट्री के लिए क्या हो जाएंगे, लिंक्स हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे लिंक्स को भी ड्रॉ करेंगे और लिंक्स को कैसे लाइन से ड्रॉ किया जाता है, डॉटेड लाइन से। तो अब हम लोग यहाँ पर पहले ब्रांच 4 को नोड 1 और नोड 5 के बीच में ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से, और हम लोगों को इस पे डायरेक्शन कैसे लेना होगा। ब्रांच 4 के लिए अब हम लोग डायरेक्शन ले पाएंगे गिवन ग्राफ के डायरेक्शन के जैसे नोड 5 से नोड 1 की ओर। अब हम लोग यहाँ पर आगे अगले लिंक को ड्रॉ करेंगे जो कि क्या है, ब्रांच 5, और हम लोगों को इसको नोड 2 और नोड 3 के बीच में डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना होगा। और हम लोग इसमें डायरेक्शन किस प्रकार से ले पाएंगे, गिवन ग्राफ के डायरेक्शन के जैसे। तो हम लोगों को डायरेक्शन लेना होगा नोड 2 से नोड 3 की ओर, और यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे लिंक्स करके कौन कौन से ब्रांचेस लिंक्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रांच 4 और ब्रांच 5 को। अब हम लोग कट सेट ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए इस ग्राफ पर कट सेट को ड्रॉ करेंगे, और कट सेट को किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है, ट्विग्स के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों को इस गिवन ग्राफ पर नंबर ऑफ ट्विग्स कितने दिए गए हैं, 4, जो कि ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 और ब्रांच 6 है। तो अब हम लोग इस ग्राफ पर 4 कट सेट्स को ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर पहले कट सेट को ट्विग 1 के लिए ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले कट सेट C1 को ट्विग 1 के लिए ड्रॉ किया, और अब हम लोगों को इसमें ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को किस प्रकार से लेना होगा, ट्विग 1 के डायरेक्शन के जैसे। तो यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को कैसे ले पाएंगे, नोड 1 से अंदर की ओर। अब हम लोग यहाँ पर आगे ट्विग 2 के लिए कट सेट C2 को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कट सेट C2 को ट्विग 2 के लिए ड्रॉ किया, और अब हम लोगों को इसमें डायरेक्शन कैसे लेना होगा, ट्विग 2 के डायरेक्शन के जैसे। तो यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को किस प्रकार से ले पाएंगे, ट्विग 2 के डायरेक्शन के जैसे। अब हम लोग यहाँ पर आगे ट्विग 3 के लिए कट सेट C3 को ड्रॉ करेंगे, और हम लोगों को इसमें डायरेक्शन किस प्रकार से लेना होगा, ट्विग 3 के जैसे। तो यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को कैसा ले पाएंगे, नोड 5 से बाहर की ओर। अब हम लोग यहाँ पर आगे लास्ट कट सेट C4 को ट्विग 6 के लिए ड्रॉ करेंगे, और हम लोगों को इसमें ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को किस प्रकार से लेना होगा, ट्विग 6 के डायरेक्शन के जैसे। तो यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन के डायरेक्शन को ले पाएंगे नोड 3 से अंदर की ओर। अब हम लोग यहाँ पर इस कट सेट ग्राफ का यूज करके कट सेट मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले से ही मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लिया है, और कट सेट मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स Q से। और हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि कट सेट मैट्रिक्स के कॉलम पर किसको लिया जाता है, कट सेट को लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे कट सेट C1, कट सेट C2, कट सेट C3 और कट सेट C4 को। और हम लोगों को कट सेट मैट्रिक्स के रो पर किसको लिया जाता है, ब्रांचेस को लिया जाता है। तो हम लोग इस कट सेट ग्राफ पर देख पाएंगे कि कितने ब्रांचेस हैं, 6।
तो अब हम लोगों को उस 6 ब्रांच को इस कट सेट मैट्रिक्स के रो पर लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब हम लोग इस कट सेट मैट्रिक्स पर कट सेट C1 के लिए पहले रो के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो अब हम लोग कट सेट ग्राफ पर देख पाएंगे कि कट सेट C1 कौन कौन से ब्रांचेस को कट कर रहा है, ब्रांच 1 और ब्रांच 4। तो यहाँ पर हम लोगों को ब्रांच 1 के नीचे लिखना होगा 1 और ब्रांच 4 के नीचे लिखना होगा 1 और बाकी सभी के जगह क्या लिखेंगे 0। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि कट सेट C1 के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट कौन से ब्रांच पर डायरेक्शन है, ब्रांच 4 पर। तो हम लोगों को यहाँ पर ब्रांच 4 के लिए क्या लेना होगा, माइनस साइन। अब हम लोग इस कट सेट मैट्रिक्स पर कट सेट C2 के लिए अगले रो के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो अब हम लोग इस कट सेट ग्राफ पर देख पाएंगे कि कट सेट C2 कौन कौन से ब्रांचेस को कट कर रहा है, 4 2 5। तो अब हम लोगों को यहाँ पर 2 के नीचे लिखना होगा 1, 4 के नीचे लिखना होगा 1 और 5 के नीचे लिखना होगा 1 और बाकी सभी ब्रांचेस के नीचे क्या लिखेंगे 0। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि कट सेट C2 के ओरिएंटेशन के अपोजिट डायरेक्शन कौन से ब्रांच पर है, ब्रांच 4 पर। तो यहाँ पर हम लोगों को ब्रांच 4 के लिए क्या लेना होगा, माइनस साइन। अब हम लोग इस कट सेट मैट्रिक्स पर कट सेट C3 के लिए अगले रो के वैल्यू को लिखेंगे। तो इस कट सेट ग्राफ पर देख पाएंगे कि कट सेट C3 कौन कौन से ब्रांचेस को कट कर रहा है, 3 और 4। तो अब हम लोगों को 3 के नीचे लिखना होगा 1 और 4 के नीचे लिखना होगा 1 और बाकी सभी ब्रांचेस के नीचे क्या लिखेंगे 0। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि कट सेट C3 के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट ब्रांच 4 पर डायरेक्शन है। तो ब्रांच 4 के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या लेना होगा, माइनस साइन। अब हम लोग इस कट सेट मैट्रिक्स पर लास्ट कट सेट C4 के लिए अगले रो के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो इस कट सेट ग्राफ पर देख पाएंगे कि कट सेट C4 कौन कौन से ब्रांचेस को कट कर रहा है, 5 और 6। तो अब हम लोग यहाँ पर 5 के नीचे लिखेंगे 1 और 6 के नीचे लिखेंगे 1, बाकी सभी ब्रांचेस के नीचे क्या लिखेंगे 0। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि कट सेट C4 के ओरिएंटेशन के अपोजिट डायरेक्शन ब्रांच 5 पर है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर ब्रांच 5 के लिए क्या लेना होगा, -1। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे दिए हुए ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ का यूज करके कट सेट ग्राफ को बनाया जाता है और कट सेट ग्राफ का यूज करके कट सेट मैट्रिक्स के वैल्यू को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।